इस तरह इस समय एक रण चल रहा है, मौत के मुंह से जिंदगी को निकालने का रण। दरअसल उत्तराखंड से बड़ी खबर इस समय आ रही है। चमोली बद्रीनाथ धाम के माना गांव के पास एक जबरदस्त हिमस्खलन, एक एवलांच की वजह से 57 मजदूर दब गए हैं। 16 मजदूर को तो अब तक बचा लिया गया है, लेकिन 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश इस समय भी चल रही है। और ये सभी जो कर्मी है, ये एक निजी एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। जैसे ही हिमस्खलन हुआ तो रिपोर्ट ये आई कि काफी कर्मी उसमें दब गए हैं। बर्फ की एक बहुत मोटी चादर के नीचे दबने की आशंका है, तो इसीलिए बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की टीमें अब रेस्क्यू के लिए बुलाई गई हैं। रेस्क्यू काम में वो लगी हुई हैं। दावा यह है कि कल लगभग 11 बजे बीआरओ की टीम को ग्लेशियर के खिसकने से मजदूरों के दबने की खबर मिली। अब यही जानकारी आ रही है कि घटना उससे काफी पहले की है। दावा यह कि एवलांच सुबह 8 बजे के आसपास आया, यानी सुबह अब तक 7.5 घंटे बीत चुके हैं। केवल 16 मजदूरों को बचाया जा चुका है। अब तक उनको बचाने की जो जानकारी मिल पाई है, स्थिति बेहद गंभीर है, कठिन है। रेस्क्यू टीम को भी रास्ते में भीषण बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये साफ अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि रेस्क्यू टीम को उस जगह पहुंचने में भी कितनी भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह की मुश्किलें इस समय सामने आ रही हैं। 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। बड़ी खबर इस समय आ रही है, हम आपको अपडेट दे दें। जो चमोली हादसा हुआ आज सवेरे, रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। आईटीबीपी की और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तो टीम थी ही, अब एनडीआरएफ की 3 टीमें भी माणा गांव के लिए रवाना कर दी गई हैं। इनके पास विशेष इक्विपमेंट है जो बर्फ को काटने के लिए, और बर्फ को काटकर पहले कितनी नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है और उसके साथ साथ बर्फ को काटकर हटाकर लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जा सकता है। हालांकि जो लोग यहां पर रहते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कैसे वो अपने आसपास एक एयर पॉकेट भी बना सकें। सीधे मेरी सहयोगी शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात हो चुकी है। किस तरह की मदद की आवश्यकता है, क्या क्या कार्रवाई इस समय चल रही है? देखिए गौरव, आपको बता दूं कि आज सुबह 7:15 बजे ये अवलांच आया है और ये जो इलाका है ये जोशीमठ के नजदीक है और जोशीमठ में भारतीय सेना की आईबेक्स ब्रिगेड है। तो जैसे ही ये हादसा हुआ और ये सूचना मिली तो तुरंत 100 सेना के जवानों को वहां पर भेजा गया और उनके अलावा आईटीबीपी जो वहां पर तैनात रहता है, उसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसके वहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगातार चलते हैं, उन सभी टीम्स को यहां पर भेजा गया और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 10 जानों को बचाया जा चुका है, जबकि अभी 47 जो वर्कर्स हैं वो इस बर्फ की चादर के नीचे हैं और सर्च ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। चुनौती ये है गौरव कि लगातार बर्फबारी हो रही है और कोई हवाई असेट इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि मौसम खराब है और मौसम प्रतिकूल होने की वजह से जो सड़क मार्ग है, जो रास्ते हैं वो कट चुके हैं, हर जगह बर्फ है। तो ऑन फुट ये जितनी भी टीम्स है वो वहां पर पहुंच रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि जो भी उनके पास इक्विपमेंट है उनको वहां पर बर्फ को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाए और जो भी लोग अंदर फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकालें। चुनौती ये भी है क्योंकि ये रेस अगेंस्ट टाइम है गौरव, वक्त की बहुत अहमियत है। जब एवलांच होता है या कभी इस तरह की घटना होती है जब लोग अंदर दब जाते हैं, सांसों के लिए उनकी जंग चल रही होती है, ऐसे में कोशिश ये है कि जितनी जल्दी जितने ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सके, वो एक एम है। और इसीलिए भारतीय सेना की जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी जवान हैं वहां पर जो भी नजदीक डिप्लॉयड हैं, उन सबको वहां के लिए रवाना किया गया और कोशिश की जा रही है कि जो भी कुछ उनके सामान हैं जो हाथ से जो बाय फुट वहां पर ले जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ियां अंदर तक नहीं जा पा रही हैं, रास्ते कट चुके हैं, बर्फ की चादरों में छुप चुके हैं। इस वजह से वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग वहां पर बाय फुट पहुंच रहे हैं अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सके और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचा सके।
भूगर्भ शास्त्री हैं, उनका इस पर क्या कहना है, इस हिमस्खलन पर, जमीनी स्थिति पर और जो खतरा लगातार बना हुआ है उस पर सुनिए। ये वो समय है जब तापमान बढ़ने के कारण जो पुराना वाला स्नो है वो ऑलरेडी अपने गलने की कगार पे जा चुका था, लेकिन जैसे ही ये फ्रेश स्नो इसके ऊपर जमा होगा और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर से ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसको हम एवलांच कहते हैं उसकी ओर इंगित कर रहा है। तो मुझे मालूम है पहाड़ों में इस सीज़न में होने वाली जो हैवी स्नो है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में आज स्नोफॉल बहुत ज़ोर से है और इसके परिणाम अगर रात भर यही चलता रहा तो कल के बाद, दोपहर के बाद कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं जो कि एवलांच शूट जिनको हम बोलते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनके अलोंग ये हिम आवधाव की प्रक्रिया हो सकती है। और इस समय वो बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है, प्रशासन क्या क्या कदम उठा रहा है, किस तरह के उपकरणों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाते हैं। स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, सुनिए। के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं, सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप थे वहाँ पे और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। माना गांव के पास एक एवलांच आया है जो बीआरओ का वहाँ पे कैंप था उसके बहुत ही पास, और वहाँ पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे तो कुछ ने जो है वो वहाँ से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे, तो वहाँ से रिपोर्ट ये मिली है। कुछ लोगों को वहाँ से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग हैं उनके बारे में वहाँ पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर